इवनिंग। चोपड़ा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एंजल का एक वेब पोर्टल है trade.angel ब्रोकिंग, जिसको आप वेब पे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिंक जो है लैपटॉप या टैब या मोबाइल पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं इसको, बट थोड़ा लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे थोड़ा यूजफुल है, तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखेगी तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो इसका जो लिंक है वो है trade.angelbroking.com एंड लॉगिन। ये trade.angel ब्रोकिंग आप सर्च करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी आप देख लीजिए आ रहा है, और ईमेल आईडी, अगर आपको यूजर आईडी याद नहीं है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, और पासवर्ड अपना जैसे मोबाइल पे आप लॉगिन करते हैं और आपको साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद ऐसे पोर्टफोलियो आ जाएगा। देन अब मैं आपको स्टार्टिंग से ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड है, एंड डैशबोर्ड पे आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 आ रहा है, आपको सेंसेक्स आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, एंड इंडियन विक्स आ रहा है। ये सारे जो इंडेक्स है, और इंडियन विक्स जो जैसे लाइक मार्केट डाउन होती है तो इंडियन विक्स जो होता है वो अप होता है, और मार्केट अप होती है तो इंडियन विक्स जो है डाउन होता है। जो अभी आप देख रहे हो कि क्लोजिंग में मार्केट जो रिकवर हुई थी, देन जो है विक्स जो है वो डाउन हो गया अप्रोक्स 2%। मतलब वो अच्छी न्यूज है एक तरह से। और यहाँ पे भी आपको ग्लोबल जो इंडियन इंडेक्स जो है वो भी आपको दिख जाते हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, बट एंजल ने काफी सारी चीजें चेंज की है और ऐड की है, वो काफी अच्छी चीजें हैं जो कि आपको इसी के अंदर दिख जाती है। तो ये इंडियन इंडेक्स हो गया, इंडियन निफ्टी 50 हो गया, जो कि लगभग 1% कवर हो गया था और अब जाके बंद हुआ है। निफ्टी आईटी हो गया, तब लगभग 2% पे अप हुआ है, तो काफी अच्छी बात है। बैंक निफ्टी भी 1% के नियर बाय क्लोज हुआ है। निफ्टी 100 हो गया, एंड एफएमजीसी हो गया, बैंक निफ्टी सेंसेक्स जो हो गया वो भी लगभग 400 450 पॉइंट के ऊपर बंद हुआ है। ऐसे ही आपका टॉप गेनर्स यहाँ पे आ गए। आज के जो टॉप गेनर्स है, मारुति हो गया, हीरो मोटर्स हो गया, आयसर मोटर हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, बजाज ऑटो हो गया। सेम यहाँ पे आप लूजर पे क्लिक करेंगे तो आज के जो लूजर्स है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो थोड़ा सा साथ नहीं दिया रिलायंस ने। अगर रिलायंस अगर आज देता तो आज का जो हाई था, रेजिस्टेंस जो था वो क्रॉस कर पाता 15,700 वाला, बट वही है, रिलायंस ने थोड़ा साथ नहीं दिया। कुछ बैंक्स भी डाउन आ गए, और ग्लोबल मार्केट का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा कि डाउ जो है अराउंड 300 पॉइंट डाउन हो गया था मिड में, 1 बजे के आसपास, 12 के बीच में। इस वजह से मार्केट भी डाउन आ गई थी, बट लास्ट में अच्छा रिकवरी हुआ और अच्छी क्लोजिंग हुई। और सेम यहाँ पे मोस्ट एक्टिव वैल्यू, मतलब वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा हो रखी है, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में काफी अच्छी वॉल्यूम हुई थी, टाटा कंसल्टेंसी में भी अच्छी वॉल्यूम हुई थी, इन्फोसिस हो गई, टाइटन हो गई, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे ब्लू चिप स्टॉक है, इसमें अच्छी वॉल्यूम हुई थी। सेम इसमें भी वॉल्यूम, ये वैल्यू है, ये वॉल्यूम है, सॉरी, ये इन सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छी हुई थी। ये लाइक मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स है लाइक, और मिड कैप स्टॉक्स भी है कुछ। डाटा कॉप हो गया, टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, सुजलोन हो गया, यस बैंक हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे स्टॉक्स है। तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। सेम है यहाँ पे डेरिवेटिव का भी आ जाता है, डेरिवेटिव पार्ट, फ्यूचर स्टॉक्स वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और सेम यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी दिख जाता है कि किस किस स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में आपका क्या क्या है। लाइक इक्विटी में आपने कैश भी इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, फ्यूचर ऑप्शन में कोई पोजीशन है आपकी, कॉल पुट में, कमोडिटी में, वो यहाँ पे आपको शो कर जाती है। जैसे इक्विटी के अंदर अभी दिख रहा होगा, ये मैंने बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स बहुत पहले लिए थे, 1-2 स्टॉक्स, वो ऑलमोस्ट 50% डाउन है, और म्यूचुअल फंड आपको 50% गेन में दिखा रहा होगा। सेम यहाँ पे मार्केट न्यूज वगैरह भी आ जाती है। आप आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे। ये पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो जो आपने स्टॉक्स लिए हुए हैं वो उसके बारे में आपको करंट वैल्यू दिखाएगा, और जितना इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी दिखाएगा। जैसे अब ये देख रहे होगे आप, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और ये करंट वैल्यू है आपकी। अनरियलाइज गेन लॉस जो अभी चल रहा है, बुक नहीं किया मैंने, चल रहा है वो। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक्साइड इंडस्ट्री जो मैंने अभी लेटेस्ट लिया है, एक क्वांटिटी देख रहे होगे आप, और एवरेज प्राइस जो है वो 136 रुपये 56 पैसे है। अभी करंट भी 136 चल रहा है, करंट वैल्यू भी 136 चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू मतलब जितना मैंने लगाया है, अगर आप 100 स्टॉक करते तो वो 13,600 रुपये के हो जाते, और अभी अनरियलाइज गेन जो है वो कुछ भी नहीं है लगभग। तो ये है। सेम यहाँ पे लोएट स्टील हो गया। और आपको अगर लेना है, अगर क्वांटिटी के बारे में, जैसे काफी क्वेश्चन आते हैं क्लाइंट्स के कि भाई मैंने किस रेट पे लिया, किस रेट पे बेचा, कुछ ऐसे भी होते हैं, ट्रांजेक्शन हम कर देते हैं, तो आपको क्वांटिटी पे आप क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे आपको एंट्रीज दिखा देगा कि कब आपने लिया, कब बेचा। जैसे अगर आप देख रहे हो 2018 में मैंने 222 पे सेल किया, बाय किया था 32 पे, इंट्राडे डिलीवरी ट्रेड थी एक नेगेटिव,
ये यहाँ पे दिखा रहा है और सेम अभी मैंने लिया है, तो यहाँ पे भी बाय सेल का भी पूरा डाटा आ जाता है, पूरी हिस्ट्री आ जाती है, आप देख सकते हैं यहीं से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपका करंट पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। सेम यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन देख सकते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में कोई पोजीशन है आपकी, सेम कमोडिटी में भी देख सकते हैं, करेंसी में भी देख सकते हैं, बॉन्ड्स आपके हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो आप कैसे देख सकते हैं। सेम इसके बाद हम आपको बताएंगे मार्केट के बारे में। मार्केट पे आप क्लिक करते हैं तो मार्केट एक तरह से ये वॉच लिस्ट बन जाती है, जैसे मोबाइल में आप मोबाइल वॉच लिस्ट देखते हैं सामने, तो ये एक वॉच लिस्ट है आपकी, जिसके अंदर आप फर्दर भी कोई स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऐड है, अदानी पोर्ट हो गया, निफ्टी 50 स्टॉक्स हो गए, एशियन पेंट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज ऑटो हो गया। ये इसका एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड हुआ है वो प्राइस अभी ये वाला चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कमोडिटी के कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ। जैसे कॉपर आ गया, कॉपर जो है जून फ्यूचर इसी महीने का ये ऐड हो गया है। अब मैं आपका नेचुरल गैस, ये आपका आ गया, सेम 27 जून का जो एक्सपायरी इसी महीने की है, ये ऐड हो गई है। ये कमोडिटी प्रोडक्ट से ऐड हो गया है। सेम गोल्ड हो गया, ये गोल्ड बीज वगैरह आ गया, ये नहीं आपको ऐड करना है। आपको MCX का एक ऑप्शन आएगा, जैसे ये आ रहा है MCX फ्यूचर, ये आपको ऐड करना है। तो 5 अगस्त का सबसे नियर बाई है, वो हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी गोल्ड जो चल रहा है वो 50,735 रुपये चल रहा है, लगभग 170 पॉइंट डाउन है। और नेचुरल गैस भी आज लगभग 9% डाउन है। और कॉपर भी, और मतलब देखा जाए तो इक्विटी मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवर कर रही है, तो कमोडिटी मार्केट डाउन हो रही है, और ये काफी अच्छा है मार्केट के लिए भी, क्योंकि मेटल्स एंड कॉपर एंड क्रूड ऑयल के जो प्राइस है काफी ज्यादा हाइक हो गए थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा हाइक है। तो ये थोड़ा डाउन आएंगे तो हो सकता है इन्फ्लेशन में कुछ फर्क पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी जो मार्केट चल रही है, अभी आप देख रहे हो कमोडिटी मार्केट चालू है। तो जैसे मैंने नेचुरल गैस पे क्लिक किया, तो नेचुरल गैस का ये पूरा डाटा निकल के आ गया। मतलब टॉप 5 प्राइस जिसको हम बोलते हैं, बेस्ट 5 प्राइस MCX फ्यूचर आप देख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बिड प्राइस है, ये खरीदने वाले हैं। 5 जो है बेस्ट टॉप के जो 5 बायर सेलर होते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। तो अभी आप देख रहे हो इस प्राइस पे बाइंग हो रही है, बायर इस प्राइस पे खड़ा है, एंड आस्क प्राइस, सेलर इस प्राइस पे खड़ा हुआ है, मतलब ये बेचने वाला है। जब ये प्राइस, ये बंदा जो होगा वो इस प्राइस पे आएगा, देन ये ट्रेड एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज वो चेंज करते रहेंगे और जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा। ये वाला प्राइस है, ये जो दिखा रहा है आपको 489 490 हो गया, मतलब यहाँ पे बायर इस प्राइस पे आ गया, बायर कर रहा है सेलर प्राइस को, तभी ये ट्रेड एक्सिक्यूट होता है, अदरवाइज वो स्टॉप रहता है। काफी बार आप स्टॉक देखते होगे कि वो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंस इतना हो जाता है वॉल्यूम की वजह से कि बायर और सेलर काफी दूर होता है, क्योंकि बाय नहीं कर रहा, बायर जिस प्राइस पे बायर खड़ा हुआ है उस प्राइस पे सेलर नहीं आ रहा, सेलर 5 रुपए ऊपर है, 10 रुपए ऊपर है, तो उसमें वॉल्यूम कम होती है। जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होगी, फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, उसका प्राइस बहुत नियर बाय मिलेगा। सेम कॉपर के अंदर आप देख रहे होगे, तो कॉपर के भी मैंने अभी सेल कॉल सजेस्ट की थी लगभग 716.70 रुपए पे, और 710 का टारगेट दिया था, और भी नीचे का टारगेट है, बट मैंने इंट्राडे टारगेट इतना दिया था, लगभग मेरा टारगेट ऑलमोस्ट फुली टारगेट हिट हो गया है। 710 का टारगेट दिया था मैंने, और 710 से नीचे ही चल रहा है अभी आप देख रहे हो 709 708.60 का, अभी 50 का लोग मार दिया है इसने, अभी और भी नीचे आ सकता है, हो सकता है ये 700 भी ब्रेक करे, बट अभी के लिए मेरा टारगेट अचीव हो गया है, तो मैं अभी कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। सेम यहाँ पे भी आप चार्ट भी देख सकते हैं आपका, तो ये आपका मार्केट वॉच हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज खरीदनी बेचनी है तो इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो क्लिक करते ही जिस प्रोडक्ट पे बाय सेल करना है आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे नेचुरल गैस तो नेचुरल गैस, कॉपर तो कॉपर पे आपने क्लिक किया तो कॉपर यहाँ पे बाय क्लिक आ गया है, ये बाय का विंडो खुल गया है आपका। तो बाय के विंडो के बारे में थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल मीन्स मैं नॉर्मली बाय कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा। काफी क्या होता है, कुछ एडवाइजरीज होती है मुंबई, इंदौर वगैरह से, गुजरात से आती है क्लाइंट्स के पास, वो बोलते हैं कि आपको इस प्राइस पे नहीं ले रहा है, इस प्राइस पे आएगा देन बाय करना है। मीन्स अभी 709 रुपए चल रहा है, 705 आए तभी वो सेल करो आप, तो वो आप स्टॉप लॉस लगा के ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते 705 पे, तो वो एक्सिक्यूट हो जाएगा 708.50 पे, वो
फिर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, तो वो स्टॉप लॉस लगा के वो आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको। तो नॉर्मली अभी ये बाय आ गया है, बाय पे क्लिक किया। मैं वैसे सेल का ही बोल देता हूँ, तो सेल के बारे में बता देता हूँ आपको। तो सेल पे क्लिक किया आपने, सेल आपको रेड कलर का दिख रहा है एक्शन में, सिंबल आपका कॉपर हो गया, क्वांटिटी 1 हो गई, 1 लोट ले रहा हूँ मैं। 1 लोट मीन्स मैं 2,500 क्वांटिटीज ले रहा हूँ, मतलब इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं 1 या और 2 कर सकता हूँ। ये फ्यूचर के अंदर क्या होता है, लोट्स फिक्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। हाँ, लोट साइज चेंज होते रहते हैं एज पर एक्सचेंज, बट कमोडिटी के काफी टाइम से चेंज नहीं हुए हैं। तो ये आपका 2,500 का लोट चल रहा है कॉपर का, और इसमें मैं 1 क्लिक करता हूँ मीन्स मैं 1 लोट ले रहा हूँ। प्राइस जो चल रहा है वो करंट प्राइस अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ। 709 चल रहा है, तो मैं 709 इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। और डिस्क्लोज क्वांटिटी नहीं डालना है आपके लिए, वो थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा आपको किस लिए यूज होता है ये। डिस्क्लोज क्वांटिटी का मैं एक थोड़ा सा ब्रीफनेस क्लियर कर देता हूँ। डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब है, अगर आप यहाँ पे 10 ले रहे हैं, 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो आप इसका 1% 10% डाल सकते हैं। मीन्स जैसे बाय आप करोगे तो जो टॉप 5 प्राइस मैंने दिखाया था वहां पे आपको 10 क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, 1 ही दिखाएगा। मतलब कि जो ऑपरेटर होते हैं वो ये सारी चीजें ट्रैक करते हैं, और ऑपरेटर भी ट्रेड करते हैं ऐसे। तो ये बड़े गेम के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा करना है, अगर आप डिस्क्लोज क्वांटिटी ना ही करें तो 0 रखें तो बढ़िया है, और नॉर्मली सिंपली 1 क्वांटिटी बाय करें। और यहाँ पे आप अभी कैरी फॉरवर्ड का मीन्स आप कैरी कर रहे हैं इसको। इंट्राडे का मतलब कि आज ही खरीद रहे हैं और आज ही बेच रहे हैं, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब कि आप एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं, कल तक होल्ड करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो अभी क्या हो गया है, एक्सचेंज ने मार्जिन जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो जो कैरी फॉरवर्ड पे मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, ब्रोकर क्या बोलता है कि आप पूरा पैसा मत दो मेरे को, 5-10 लाख रुपए जितना, इसको बोलते हैं स्पैन मार्जिन। स्पैन मार्जिन जो होता है वो एक्सचेंज डिसाइड करता है डेली, और काफी बार एक ब्रोकर को शेयर करते हैं वो। तो ये फाइल्स भी मैं मॉर्निंग में अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, वो आप देखते भी होंगे। तो वो उतना मार्जिन इसमें रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ लगभग कितना मार्जिन इसमें आता है। तो ये आपका हो गया बाय 1 क्वांटिटी एंड 709 रुपये प्राइस हो गया 1 क्वांटिटी, सबमिट। ये आपका सेल एंड कंफर्म मेरे से मांग रहा है कि मैं जो ऑर्डर डाल रहा हूँ वो सही है या नहीं। देन मैंने कंफर्म किया, यहाँ पे मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। देन मैंने ऑर्डर पे प्लेस किया, ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर फंड नहीं है। ये जो रिजेक्ट आ रहा है इसलिए क्योंकि फंड नहीं है। और यहाँ पे अभी फंड भी आपको दिखा देता हूँ कितना रिक्वायर्ड है। योर फंड हैज बीन रिजेक्ट ड्यू टू इनफिनिट फंड, अवेलेबल फंड 18 रुपए, और अभी प्लस जो रिक्वायर्ड है इसके अंदर वो 1,70,000 ले लीजिए। मोटा मोटा 1,66,000 दिखा रहा है, बट मैं मोटा मोटा 1,70,000 बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा ही होना चाहिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि M2M जो होता है वो मार्क टू मार्केट, वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको इशू नहीं रहेगा, और मार्जिन शॉर्टेज भी नहीं आएगी। तो ज्यादा मार्जिन रहेगा, लगभग इसमें 2 लाख रुपए तो बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो 1,70,000 रुपए इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये सेम आपका नेचुरल गैस हो गया। नेचुरल गैस के लिए 33,000 रुपए, अगर आप 27 रुपए पे एक लोड बाय कर रहे हैं। तो ये आपका मैंने बता दिया कि एक लोड के अंदर कितना मार्जिन चाहिए और कैसे बाय करना है। सेम ऐसे ही ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पे अगर ये बाय होता है तो ये एक्सक्यूट हो जाता है, और एक्सक्यूट होने के बाद आप ऑर्डर के बाद यहाँ पे पोजीशन में आ जाता। मतलब जो चीज बाय हो जाती है, बाय होने के बाद ऑर्डर बुक से हट जाती है वो चीज, और यहाँ पे पोजीशन के अंदर आ जाती है। पोजीशन मतलब ओपन पोजीशन, मतलब वो पोजीशन अभी चल रही है, उसमें मैंने कोई चीज बुक नहीं की है, फ्लैक्चुएशन चल रही है, लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहेगा। अगर ग्रीन आता रहेगा वो प्रॉफिट में आ रहा हूँ, अगर वो रेड हो रहा है तो इट मींस मेरे को लॉस हो रहा है। सेम ऐसे ही वो ब्लू और रेड भी चलता है, आप कलर चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाके। तो अगर ब्लू हो रहा है और या ग्रीन हो रहा है तो मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। और ओपन पोजीशन के अंदर मतलब वो भी मैंने कट नहीं की है, करंट चल रही है पोजीशन। अगर उसको मैं सेल कर देता हूँ, अगर मैंने सेल किया है तो मैं बाय कर रहा हूँ, तो वो पोजीशन क्लोज हो गई, तो वो क्लोज पोजीशन यहाँ पे मेरे को शो कर जाएगी इस तरीके यहाँ के अंदर। अभी कोई पोजीशन नहीं है तो नोट रिकॉर्ड अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये ऑर्डर बुक का मतलब हो गया। तो मैंने आपको डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, मार्केट एंड ऑर्डर बुक के बारे में बता दिया। सेम उसके बाद आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब इसमें एंजल क्या होती है, एंजल के अंदर जो टेक्निकल टीम्स होती है, रिसर्चर्स होते हैं, वो अपनी कॉल शेयर करते हैं, इक्विटी के अंदर भी शेयर करते हैं। जैसे HCL टेक्नोलॉजी के बारे में वो लॉन्ग टर्म कॉल शेयर कर रहे हैं, बाय कर लीजिए 970 रुपए पे, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 1500, लगभग 1500 का दे रहे हैं। अशोक लेलैंड के अंदर भी बाय कॉल दे रहे हैं, तो ये भी मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अशोक लेलैंड करंट प्राइस और एनी डिप प्राइस पे आप ले सकते हैं। अच्छा टारगेट है इसका, लगभग 200 रुपए का टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ईवी के अंदर काफी अच्छा सेगमेंट है ये, और ट्रक्स वगैरह भी बनाती है, और आगे फ्यूचर भी है काफी इसका, तो इस चीज को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप एडवाइजरी यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं बाहर से अगर आप पेड नहीं लेना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भी आपको मिलेगा। सेम टेक्निकल
ये तो हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल आपको पता है क्या चीज होती है। सेम टेक्निकल जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इंट्राडे होती है। जैसे इंट्राडे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप रीड करके बाय सेल कर सकते हैं। सेम डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव मींस फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। तो ये जैसे कोफोर्ड का वो ऑप्शंस बोल रहे हैं, कॉल सी का मतलब कॉल वो शेयर कर रहे हैं 3600 का 130 रुपए पे, और सीएमपी चल रहा है, उन्होंने सजेस्ट किया था 105 रुपए पे, 100 से 105 रुपए पे, और टारगेट दिया था 230 का, और स्टॉप लॉस 30 रुपए का दे रहे हैं, 35 रुपए का। तो यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव कॉल्स वगैरह मिल जाएगी। सेम करेंसी और कमोडिटी के बारे में, ये जेपीवाई आईएनआर के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बाय कर सकते हैं इतने रुपए पे। तो ये आपका एडवाइजरी होगा। सेम फंड हो गया, फंड के अंदर भी आपको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फंड आपका ये आ गया, यहाँ पे आपका अवेलेबल फंड मार्जिन दिखाएगा। ये अवेलेबल मार्जिन आपको क्या होता है, काफी बार आप स्टॉक ले लेते हैं और स्टॉक के बिहाफ पे भी आपको मार्जिन मिल जाता है, प्लेस करके मिल जाता है, तो वो मार्जिन होता है। बट एक्चुअल मार्जिन आपका ये वाला होता है, ये वाला जहाँ पे मैंने अभी प्रेस किया, ये आपका रियल अमाउंट है। मीन्स अगर ये डेबिट चल रहा है मुझे पे करना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये प्लस चल रहा है तो ये मेरा पैसा है, मैं इसको विड्रॉल भी कर सकता हूँ। तो ये वाला मार्जिन जो होता है, ये आप कभी भी समझ के बाय एंड सेल मत कीजिए, क्योंकि आपका फंड नहीं है, ये आपको शेयर्स के बिहाफ पे भी लिमिट मिल जाती है काफी बार। जैसे ये एलिजिबल होल्डिंग दिखा रहा है, इस तरीके से ऐसे यहाँ पे भी दिखाएगा। तो ये आपका रियल फंड है, इसको देख के ही आप बाय एंड सेल करें। किसी भी पर्सन को अगर कॉल करते कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग, तो कंफ्यूजन आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा इसको देख के कि मेरा फंड कितना चल रहा है। अगर माइनस चल रहा है तो उसको आप पे कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपने बाय किया होगा या कोई चार्ज लगा होगा तब वो माइनस हुआ है, अदरवाइज आपका कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगता नहीं है। कोई आप ट्रेड करते हैं तभी कोई चार्जेस लगते हैं, या फिर फंड डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो ये फंड का हो गया। यहीं से आप अपना अमाउंट जो है ऐड भी कर सकते हैं। ऐड फंड और विड्रॉल आ रहा है, ऐड और विड्रॉल। तो ऐड पे आप क्लिक करते हैं, तो मैं भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप ऐड कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन आप पे आ रहे हैं। नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, और यूपीआई एंड यूपीआई भी क्लिक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के अंदर अभी जैसे मेरे बैंक्स ऐड है, इस बैंक्स में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, इस बैंक से भी, और जो भी और बैंक्स भी मेरे उस बैंक से भी ऐड कर सकता हूँ। सेम यूपीआई अगर करना चाहता हूँ तो मैं यूपीआई से भी, यूपीआई मोबाइल के अंदर क्या होता है, फोन पे गूगल पे आपके पास अवेलेबल है, तो उससे आप इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे यूपीआई आईडी, वहाँ पे फोन पे गूगल पे भी मिल जाएगी आपको। वो यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे इंटर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मांग रहा है, वो यूपीआई आईडी हो गई आपकी। लाइक मोबाइल नंबर @y बिल आता है फोन पे का, गूगल पे का, ओके एसबीआई हो गया, ओके एचडीएफसी, ओके आईसीआईसी आता है, वो आप डालेंगे यहाँ पे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक पॉपअप चला जाएगा आपका फोन पे गूगल पे। उस पॉपअप को ओपन करके आप अप्रूव करते हैं तो वो पेमेंट अप्रूव हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे आपका जो अवेलेबल फंड फॉर मार्जिन दिखा रहा है या फिर ये फंड दिखा रहा है, यहाँ पे आपको वो फंड शो हो जाएगा इमीडिएट। काफी बार 1% में बोल देता हूँ कि टेक्निकल कुछ इशू हो जाए, वो फंड जो होता है ट्रांसफर हो जाएगा, बट आपको शो नहीं करता, तो वो कुछ देर बाद वो भी शो हो जाता है, बट 99% नहीं होता ऐसा, वो इंटरनेट या टेक्निकल इशू के अकॉर्डिंग हो जाता है काफी बार। सेम यहाँ पे आप विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, विड्रॉल पे आपका जो बैलेंस, विड्रॉल बैलेंस दिखता है। काफी बार क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है आपको, विड्रॉल बैलेंस पे वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो विड्रॉल इसलिए नहीं कर पाते आप, वो सेटल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप जब भी डिलीवरी सेल करते हैं, मतलब कोई स्टॉक आपने सेल किया, तो उसका पैसा आप नेक्स्ट डे नहीं विड्रॉल कर सकते, सेम डे विड्रॉल नहीं कर सकते, उसको T+2 डे के बाद आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। आज मैंने बेचा है, अगर आज सोमवार है, अगर आज मंडे है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आप आफ्टरनून के बाद, क्योंकि सेटलमेंट 12 बजे तक हो जाता है, आफ्टरनून के बाद आप उस पैसे को विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बट अगर आप नेक्स्ट डे विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो अनसेटल अमाउंट दिखेगा आपको यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वाला, ये अनसेटल है, तो यहाँ पे अनसेटल दिखाएगा। और विड्रॉल बैलेंस मींस इतना पैसा, में जैसे मेरे अकाउंट में 10,000 है, 5,000 में विड्रॉल में आ रहा है और 5,000 अनसेटल आ रहा है, तो मैं 5,000 निकाल सकता हूँ, 5,000 में कल निकाल पाऊँ नेक्स्ट जैसे ही मेरा सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये फंड का ऑप्शन आ गया आपका। सेम नेक्स्ट जो आता है वो रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। रिपोर्ट पे आप क्या होता है, टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गई, जैसे एग्जांपल काफी क्लाइंट्स का आता है कि भाई मेरा लेजर क्या है, आप लेजर पे क्लिक करके भी अपने लेजर रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पीछे तक की मैंने कितना क्रेडिट एंड डेबिट हुआ है, फंड ट्रांजेक्शन जो भी आपने डाला है किस एक्सचेंज के अंदर आप देख सकते हैं, NSE, BSE, NFO, करेंसी हो गया, MCX, NCDX, सारे करेंसी इन सारी उसमें आप देख सकते हैं क्रेडिट डेबिट, क्लिक करके गो पे और डेट सेलेक्ट करके, पुराना भी। सेम डीपी ट्रांजेक्शन, जो आपने डीपी मतलब जो होल्डिंग्स है उसकी ट्रांजेक्शन वो भी आप देख सकते हैं, एक्शन डिटेल्स भी देख सकते हैं, ट्रेड हिस्ट्री भी देख सकते हैं, क्या ट्रेड आपने किया है, P&L रिपोर्ट भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसकी इस तरीके से आप को क्लिक करके इस पे आप देख सकते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट अपना देख सकते हैं कि जो चार्जेस लगते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी वो मेल पे आपके पास आता ही है।
सेम क्लाइंट मास्टर, आप जो क्लाइंट मास्टर का काम क्या होता है कि अगर आपका एंजल में अकाउंट, आप बोल रहे हैं कि मेरे को एचडीएफसी में मेरा अकाउंट है और वहां से मेरे को शेयर जो है वो एंजल में ट्रांसफर करने हैं, तो आपको एंजल का क्लाइंट मास्टर एचडीएफसी को देना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी मेल पे आएगा, वो प्रिंट निकाल के आपको एचडीएफसी में देना होगा, और एचडीएफसी का डीआईएस बुक होता है, डिपॉजिटरी स्लिप, उस पर फिल करके आपको वहां पे देना होगा। या फिर वहां पे आप डीमेट क्लोज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे डीमेट क्लोजर कम ट्रांसफर फॉर्म और प्लस सीएमएल लगा के आप देंगे तो आपका वहाँ पे डीमेट क्लोज हो जाएगा। और वो आपसे मांगते हैं क्लाइंट मास्टर कि आप सर कहाँ रखेंगे इन सिक्योरिटी को, तो आपने क्लाइंट मास्टर दिया, इसका मतलब उसमें सारी डिटेल है, डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी, तो वो सारा का सारा शेयर जो होता है वो T+1 के अंदर भी आजकल फास्ट हो गया है, बट मोस्टली ब्रोकर डिले करते हैं, तो T+2 डे के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आपका डीमेट वहाँ पे क्लोज हो जाएगा और सारे शेयर्स आपके न्यू ब्रोकर के पास आ जाएंगे। मैंने ये नहीं कह रहा एंजल के पास ही आए, कहीं पे भी आपका अकाउंट होगा वहां का आप ले सकते हैं और वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम सिक्योरिटी होल्डिंग आ गया। सिक्योरिटी होल्डिंग लाइक कुछ स्टॉक्स आपके पूल में होते हैं, जब आप डेबिट पे बाय करते हैं तो वो पूल में चले जाते हैं, तो उस स्टॉक्स को आप सिक्योरिटी पे आउट करके या ऑटोमेटिकली भी आ जाता है यहाँ पे आपका कि मेरे स्टॉक जो मैंने लिए हैं उसकी वैल्यू भी दिखा देता है यहाँ पे कितनी वैल्यू। काफी बार ऐसा होता है काफी बाहर से स्टॉक आते हैं आपकी बात अदर ब्रोकर से, तो वहां पे पोर्टफोलियो में काफी बार शो नहीं करते आपके, तो वो या फिर किसी बैंक से शेयर्स आए इमीडिएट वो पोर्टफोलियो में शो नहीं करते। अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी होल्डिंग के अंदर वो स्टॉक्स दिखा रहे हैं तो वो आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आप उसको कभी भी बेच सकते हैं, जैसे ही वो सेटलमेंट होगा आपको वहां पे भी शो हो जाएंगे। तो ये आपका एक प्रेफरेंस था ट्रेड.एंजल ब्रोकिंग वेब पोर्टल का, एंजल वन का, और यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, मार्केट ऑर्डर, एडवाइजरी, फंड एंड मोर पे आप क्लिक करते हैं तो मोर पे और भी सारे ऑप्शंस है, जैसे आईपीओ, कोई न्यू आईपीओ आता है तो आईपीओ का भी ऑर्डर यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैंपल आ जाएगा कि कौन कौन सा आईपीओ है, ऑर्डर बुक, जिस ऑर्डर अगर आपने लगाया होगा तो वो ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टॉक एसआईपी, अगर आप स्टॉक एसआईपी जैसे म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही स्टॉक एसआईपी का भी एक ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक करके यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, वो मोबाइल के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा या फिर कोई टेक्निकल इश्यू चल रहा होगा अभी, तो जैसे ये आ गया है तो यहाँ पे भी आप ऑर्डर डाल सकते हैं। सॉरी, ये आगे 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप ऑर्डर डाल सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि हर महीने मेरा एक फिक्स अमाउंट इस स्टॉक के अंदर लग जाए, तो वो आप क्लिक करके आप स्टॉक का नाम भी और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एवरी मंथ उसी स्टॉक के अंदर उतना पैसा आपका लगता रहेगा एक एसआईपी के थ्रू। आप एक तरह से कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि मेरे को आप लगाइए। आप जनरली आप भी लगा सकते हैं कि एक मंथ आपको लग रहा है कि जब भी आपको स्टॉक डाउन लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं। सेम ये बॉन्ड का ऑप्शन आ रहा है, बॉन्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी जैसे सर्वल बॉन्ड हो गया, गोल्ड बॉन्ड आ गया, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, एनसीडीज होते हैं, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डीआईएस का ऑप्शन आता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और ईसीडीएसएल हो गया, वो भी आप क्लिक कर सकते हैं, एनपीएस वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक आपका मोर के अंदर डिटेल्स आती है, तो आप इस तरीके से आप एक तरह से मैं आपको ट्रेड.एंजल ब्रोकिंग का मैंने आपको क्लियर प्रेफरेंस दिया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन इसके अंदर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे, और कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अभी के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है या फिर किसी और चीज़ पे आपको वीडियो बनाने के लिए मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जितना मैं समझता हूँ आता है मेरे को, और फिर भी नहीं आएगा फिर भी मैं सीख के आपको क्लियर करूंगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।